नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं मेरे पास ये लामी की इंक है टर्कोइज कलर की, और आज इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस पेन के अंदर। और ये एक नया पेन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। ये है लामी आयोन, और आप देख सकते हैं एक सेकेंडरी बॉक्स होता है ऊपर वाइट कलर का, और उसके अंदर एक अच्छा सा बॉक्स होता है सुंदर सा लामी का। यहाँ देखिए काफ़ी आई कैचिंग डिज़ाइन आप देखेंगे, लामी लिखा हुआ है जिसके अंदर, और इसका बॉक्स देखिए प्यार से खुल जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए इसका जो प्राइस है वो है 5,500 रुपये। ये काफ़ी पहले मैंने ख़रीदा था, अब आई थिंक 7,650 इसका प्राइस है लामी की वेबसाइट पे। और आपको ये फाउंटेन पेन तकरीबन 4,000 के लगभग मिल जाएगा आज की डेट में अमेजोन पर। कभी कभी इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए ये है फाउंटेन पेन ओलिव सिल्वर, इसके साथ एक कैटरेज आती है, ये आप देख सकते हैं, नाम भी होता है इसका T10 कैटरेज। और ये फाउंटेन पेन यहाँ पे देखते हैं बॉक्स ये इस तरह का होता है, इसको अलग से रख देते हैं हम। और ये है हमारा फाउंटेन पेन, ये सबसे लेटेस्ट आई थिंक फाउंटेन पेन है लामी का, लामी आयोन। और यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम की इसकी बॉडी होती है पूरी, और फिनिश आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप गौर से देखेंगे तो ब्रश पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर ब्रश पैटर्न में ये फिनिश आपको इसकी दिखाई पड़ती है। और मशीनिंग के साइन भी आपको मिल जाते हैं। ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम रहता है, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो इसकी लाइफ को बढ़ा देती है और कोरोजन वगैरह को रोक देती है। क्लिप यहाँ पे आप देखिए, ये क्लिप की साइड में लामी लिखा हुआ है, स्प्रिंग लोडेड क्लिप होती है ये देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसको दबा करके रखता है। तो ये स्प्रिंग लोडेड इसमें आपको क्लिप मिलती है। पीछे की तरफ से देखिए आप, एक बड़ी सी कैप है। और ये फाउंटेन पेन फिनिश आप देख सकते हैं। पहले कैप की बात कर लेते हैं। तकरीबन 6-6.5 ग्राम की ये कैप आपको मिलती है, एल्यूमिनियम है, अंदर की तरफ फिटिंग आपको मिल जाती है, और ग्लोसी फिनिश मिलती है आपको इसकी क्लिप के ऊपर। स्टेनलेस स्टील क्लिप है, उसके ऊपर बेहतरीन सी कोटिंग की जाती है। पीछे की तरफ देखिए आप, मशीनिंग के निशान आपको मिल जाएंगे सर्कुलर पैटर्न में। और अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको थोड़े थोड़े से कट वगैरह से नीचे आपको रफनेस दिखाई पड़ेगी, यानी कि अगर इसके ऊपर इंक वगैरह गिरती है तो उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इसका निगेटिव पॉइंट इस तरह के ब्रश पैटर्न में आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखिए ये है पूरा फाउंटेन पेन। यहाँ से थोड़ा सा टेपर हो जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ से मोटा है। और पीछे की तरफ से आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, 2 mm का लगभग डिफरेंस है यहाँ और यहाँ में, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे की तरफ देखिए ये है सेक्शन और आपका बैरल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको कोटिंग का मिल जाता है। ये देखिए ये ब्लास्टेड रहती है। और ये देखिए आपको ये यहाँ पर के इसमें सर्कुलर आपको ब्रश पैटर्न मिलता है, और इसकी फिनिश आपको अलग तरह की फिनिश मिल जाती है। ये भी एल्यूमिनियम का ही सेक्शन है। और आई थिंक यहाँ से बैरल और सेक्शन दोनों का डिफरेंस पता चल जाता है कि कहाँ से बैरल है और कहाँ से सेक्शन है। ये देखिए, अच्छा मोस्ट ऑफ द जो इसका वेट है वो सेक्शन का वेट है। ये जो सेक्शन है मोस्ट ऑफ द वेट इसमें है, ये काफ़ी हल्का बैरल है। और ये सेक्शन, और सेक्शन में भी ये इतना पार्ट है जो कि इंसर्ट है इसके अंदर, ये इंसर्ट का सबसे ज़्यादा वेट है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा, ये देखिए पीछे की तरफ ऐसे गिर गया तो मोस्ट ऑफ द वेट इसका पीछे की तरफ है। ये देखिए यहाँ से पकड़ूँगा तब ये स्टेबल रहता है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये जो पूरा सेक्शन है इसका सबसे ज़्यादा वेट है। और यहाँ पर आपको थिकनेस भी पता चल जाएगी इस इंसर्ट की कि कितना मोटा सा एक इंसर्ट है। और अब आप इसके सबसे बेहतरीन पार्ट की देखिए, ये है निब का आप डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा निब मुझे लगता है ये। इसका डिज़ाइन एकदम से अलग सा डिज़ाइन इन लोगों ने इस निब में दिया है। और पीछे की तरफ फीड देखिए, ये देखिए किस तरह की फीड है। और निब इसका बिल्कुल आगे की तरफ ही है, और मतलब अंदर की तरफ इंसर्ट नहीं रहता। निब जो रहता है लामी के हमेशा ऊपर की तरफ जो ये फीड रहता है, फीड के ऊपर को पकड़ के रखता है, तो अंदर इसमें घुसा हुआ नहीं रहता है। और जो फीड रहता है ये प्रेस फिट होता है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और ये सेक्शन आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से मोटा है और आगे की तरफ से पतला है, तो टेपर मिल जाता है आपको। अगर थोड़ा सा पतला आप चाहते हैं तो आगे की तरफ से सेक्शन पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा मोटा तो पीछे की तरफ से पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रूवन डिज़ाइन है, हालांकि देखने में बहुत मॉडर्न नहीं है,
डिजाइन एकदम साधारण सा डिजाइन आपको लगता है, क्लासिकल सा डिजाइन, सिलेंड्रिकल सा डिजाइन आपको लगता है, लेकिन अगर आप वर्केबिलिटी देखें तो बहुत ही बेहतरीन इसकी वर्केबिलिटी आती है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है लामी अलस्टार और ये है आपका लामी आयोन। तो लगभग दोनों की लेंथ थोड़ा सा आपका ये बड़ा रहता है और ये थोड़ा इससे 4-5 mm छोटा रहता है। अगर पोस्टेड लेंथ की बात करते हैं हम, पोस्टेड लेंथ देख लेते हैं हम इनकी। ये मैंने पोस्ट कर दिया और इसको भी पोस्ट कर दिया। अभी देखते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर लामी अलस्टार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो पोस्टेड लेंथ लामी अलस्टार की ज़्यादा है और इसकी छोटी है। यहाँ पर निब आप देखिए, निब का डिफरेंस ये देखिए, दोनों निब यहाँ पे एक राउंड सा शेप आपको मिल जाता है, जबकि लामी अलस्टार में आपको जो निब है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर फेस में मिलता है। तो लेकिन निब की क्वालिटी आप देखेंगे, जो स्टेनलेस स्टील है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टेनलेस स्टील इसमें आपको मिलती है। मोटी सी थिकनेस इसकी देखिए, अगर आपको दिखेगी यहाँ पे थिकनेस, तो ये थिकनेस आप देखिए इसकी, काफ़ी थिक मटेरियल लेता है। ये थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम है, फोकस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए कितनी थिक आपको मिलेगा इसका, बहुत ही बेहतरीन सा निब आपको यहाँ पे मिलता है। और इनका क्या हम निब इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। दोनों के निब निकाल लेता हूँ मैं। ये निब मैंने निकाल दिया है, ये देखिए। अब मैं ये जो निब है लामी अलस्टार का, ये इसमें लगा करके देखता हूँ और देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसमें लामी अलस्टार का निब लग गया है। तो इंटरचेंजेबल निब आपको मिल जाते हैं, लामी अलस्टार का भी निब इसमें आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लामी सफारी का है वो भी इसमें फिट हो जाएगा। ये इंटरचेंजेबल निब आपको मिल जाते हैं। ये आप यहाँ पे गौर से देखिए, हल्का सा इंक लगा था तो वो इंक जो है, इसके जो स्क्रैचेस हैं यानी कि रफनेस है, उस रफनेस के अंदर इसके पिगमेंट चले जाते हैं, तो हल्का सा कलर आपको वहाँ पे छूट जाता है। अगर आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है तो आप किसी क्लीनर की सहायता से इसको क्लीन करना पड़ेगा, या फिर आपको इसको अच्छे से गीला करके क्लीन करना पड़ेगा गीले कपड़े से। ये इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी है। बाकी ये कई कलर्स में आपको मिल जाता है। ये तो एक ओली सिल्वर है, इसी तरह से ब्लैक भी मिल जाएगा, और एक डार्क ग्रीन स्पेशल एडिशन आया वो मिल जाता है, एक रेड कलर मिल जाता है, और आई थिंक एक ब्लू कलर भी इसका फाउंटेन पेन का मिल जाता है। अब इसमें इंक भर लेते हैं और इंक भर के हम इसका राइटिंग सैंपल लेते हैं कि ये किस तरीके का फाउंटेन पेन है और कैसा चलता है। तो दोस्तों ये है इंक की बोतल, हमारे पास लामी की ही है। इंक बोतल हम निकाल लेते हैं, और ये और यहाँ पे हम जो इसके साथ ये हमारा कन्वर्टर आता है लामी का, ये देखिए लामी का स्पेशल कन्वर्टर ये रहता है, Z27 इसका नाम है, और ये कन्वर्टर आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। ये इसी के साथ आपको मिलेगा। ये मैंने इसमें फ़िट कर दिया। यहाँ पे दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको क्लीन किया है, लेकिन इंक के धब्बे इसमें रह गए हैं, तो क्लीन करने के लिए इसको थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की लिखाई इस फाउंटेन पेन से आने वाली है। काफ़ी ब्रॉड निब है, आप देख सकते हैं थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और आई थिंक ब्रॉड निब की इतनी होनी भी चाहिए, तभी आपका ब्रॉड निब का कोई मतलब है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखाई बहुत ही बेहतरीन है इसकी फाउंटेन पेन के, जैसा कि आप लामी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी ही बेहतरीन आपको इसकी लिखाई मिल जाती है। काफ़ी स्मूथ फाउंटेन पेन है, और एक जो फ्रिक्शन आपको मिलना चाहिए परफेक्ट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन आपको इस निब के साथ मिल जाता है। और वेल डिज़ाइन निब है, लुक के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सा लुक आपको इसमें मिल जाता है।
और इसका बैलेंस फाउंटेन पेन का काफ़ी अच्छा है। ये लुक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग इस फाउंटेन पेन को बेझिझक खरीद सकते हैं। इसका ब्लैक वाला वर्जन बहुत ही बेहतरीन लगता है और इसका जो डार्क ग्रीन वाला आया है जो लेटेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा फाउंटेन पेन यानी कि कलर आपको लग सकता है। तो दोस्तों ये एक नंबर फाउंटेन पेन है, कोई इसके अंदर आपको खामी नज़र नहीं आने वाली है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।